शिव कौन है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है इसका उत्तर। चलिए आज एक दिव्य यात्रा पर चलते हैं, वेदों की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों की मौन शांति में, वेदांत के आत्मबोध में, तंत्र के रहस्यमय द्वारों में और पुराणों की रोमांचक कथाओं में शिव को समझने का प्रयास करते हैं। वेदों में शिव नाम उतना स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन रुद्र, महादेव, त्र्यंबक, शंभु, नीलकंठ, पशुपति जैसे नामों में वही शिव तत्व समाहित है। वेदों का शिव कोई मूर्ति या व्यक्ति नहीं है, वह कर्म की शुद्धि, ध्यान की गहराई, औषधियों की शक्ति, योग की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ऋग्वेद में रुद्र दुखों का हरण करने वाले औषधियों के अधिपति हैं। त्वम रुद्र शिवात्मा शिवो नः सुमना भव। ऋग्वेद 2.33.1। यहां रुद्र और शिव एक तत्व है। रुद्र संहार, शिव कल्याण। ऋग्वेद श्लोक 1.114.8 में लिखा है, शम नो भव द्विपदे शम चतुष्पदे। मतलब शिव केवल मनुष्यों के नहीं, संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय में शिव के कई नाम, गुण और शक्तियों का वर्णन है। यजुर्वेद में शिव को नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के रूप में जाना जाता है, जो 5 तत्वों का सार है। यह सबसे प्राचीन और शक्तिशाली बीज मंत्रों में से एक है। इसमें शिव के 108 नामों की आरंभिक व्याख्या मिलती है, जैसे ईशान, महादेव, शर्व, भीम, शंकर और भी बहुत से नाम जो उनकी विविधता और व्यापकता को दर्शाते हैं। अथर्ववेद में शिव को औषधियों के स्वामी और योगी के रूप में पूजा जाता है। इसमें शिव को रोगनाशक, मंत्रों के स्वामी और शांति स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। रुद्राय नमो अस्तु नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च। यह मंत्र जीवन के विष को भीतर रोककर बाहर शांति फैलाने वाले शिव का परिचय देता है। सच कहें तो शिव का यह रूप हमें संतुलन और शांति का संदेश देता है। अथर्ववेद श्लोक संख्या 1.2.27 में कहा गया है, रुद्रो वाग्निर्रुद्रम ब्रह्म तप्ति। अर्थात अग्नि रुद्र है, ब्रह्म भी रुद्र है। यह कहा जाता है कि रुद्र केवल देव नहीं है, बल्कि वह तत्व हैं जो हर जगह मौजूद हैं, अग्नि में, ज्ञान में और आत्मा में। सामवेद में शिव प्रत्यक्ष नहीं, पर हर ध्वनि, हर नाद में शिव की तांडव लय। नाद बराबर संगीत, संगीत बराबर ऊर्जा और ऊर्जा ही शिव है। कैसे शिव को जीवन में जिए? तनाव में भी शांति, शिव निष्काम कर्म, शिव सब में शिव देखना, शिव। वेद शिव को किसी मूर्त रूप में नहीं, सार्वभौमिक चेतना, नैतिक बल, योग और संतुलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिव का कोई एक रूप नहीं, वह सब कुछ में व्याप्त है। जब आप सब में शिव को देखते हैं, आप सच्चे वेदांतिक शिव भक्त बन जाते हैं। जब आप कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करते, वही शिव का मार्ग है। आइए जानते हैं उपनिषद में शिव को। यह एक अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक यात्रा है जो वेदांत की गहराइयों में स्थित शिव तत्व को उद्घाटित करती है। उपनिषदों में शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि सर्वव्यापक, निराकार ब्रह्म के रूप में देखा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एकम रुद्रम द्वितीयम नास्ति, यानी केवल एक ही शिव है, दूसरा कोई नहीं। मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था जो साक्षी भाव है, वही शिव का स्वरूप है। कठ उपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वही अजर अमर आत्मा शिव स्वरूप है। यह शिव के कालातीत, अजर अमर, निराकार स्वरूप को दर्शाता है। शिव वो चेतना जो मृत्यु के पार है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब शिवमय है। इस एक सूत्र में
सब कुछ शिव के स्वरूप में ही व्याप्त है। यही उपनिषद का गूढ़ संदेश है। वेदांत में शिव आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन कहता है, जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सब कुछ एक ही निजी का विस्तार है और वही शिव है। आदि शंकराचार्य की भक्ति और ज्ञान मिश्रित दृष्टि में लिखा गया है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये अनुभूति, ये बोध हर साधक के भीतर की परम सच्चाई है। शंकराचार्य ने शिव को न देवता बल्कि आत्मा का असली स्वरूप बताया। साक्षी भाव, अहंकारहीनता और एकता, यही शिव का स्वरूप है। नमः शिवाय का अर्थ है मैं अपने भीतर के शिव को प्रणाम करता हूं। शिव पुराण में 24,000 से ज्यादा श्लोक हैं और इसकी 7 संहिताएं होती हैं। विद्येश्वर संहिता में शिव को परब्रह्म, आदि तत्व और निर्गुण सगुण दोनों सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। यहां नमः शिवाय को पंचमहाभूतों का प्रतिनिधि कहा गया है। न से पृथ्वी, एम से जल, शी से अग्नि, वा से वायु, य से आकाश। शिव को जानना, अपने ही शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड को जानना। इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, लिंक विवरण में मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो सुनकर शिव ज्ञान का अलौकिक आनंद ले सकते हैं। उमा संहिता में शिव और पार्वती का संवाद भक्ति, गृहस्थ जीवन और ध्यान के संतुलन की बात करता है। कैलाश संहिता के अनुसार शिव ही गुरु हैं और वही आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। कैलाश संहिता में गुरु तत्व के रूप में ज्ञान से मोक्ष, ध्यान से जागरण की ओर समझ में आ गया है। अग्नि पुराण में नटराज के रूप में गति में स्थिरता, जीवन नृत्य का संतुलन समझ में आ गया है। लिंग पुराण में कहा गया है, लिंगम एव जगत सर्वम, यानी लिंग ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तंभ है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड शिवलिंग से ही उत्पन्न है और वही अंतिम तत्व है। लिंग कोई पाषाण नहीं बल्कि बिंदु और विस्तार का मिलन है। लिंग को ऊर्जा स्तंभ का और विचलन को अनंत का संकेत कहा गया है। लिंग को अकेले की धुरी कहा जाता है और जब भी हम चित्र बनाते हैं तो हम वही अकेले के चारों ओर देखते हैं। योग है। स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है कि मृत्यु के समय शिव स्वयं आत्मा के कान में तत्वमसि कहते हैं। इसका अर्थ है तू ब्रह्म है। काशी वही स्थान है जहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। बताया गया है कि शिव कभी काशी को नहीं देते, क्योंकि काशी वह स्थान जहां शिव साक्षात रहते हैं। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब मन स्थिर हो जाए वही काशी है। जहां विचार नष्ट होते हैं वहां शिव प्रकट होते हैं। वायु पुराण में शिव को महाकाल, त्रिकालदर्शी और काल की नियति बताई गई है। यहां शिव का संबंध काल, ध्वनि, नाद और ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड से जोड़ा गया है। यहां कहा गया है ओम की ध्वनि से ध्वनि उत्पन्न होती है। यही शिवनाद है। शिव वह अंतरिक्ष जो हर ध्वनि को सम्मिलित करता है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जब संहार आवश्यक हो तब भीमेश्वर और वीरभद्र प्रकट होते हैं। देवी पुराण के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही पूर्णता है। बिना शक्ति के शिव केवल शव रह जाते हैं। यहां पुराणों में शिव को मूर्ति नहीं, मार्गदर्शक के रूप में समझना चाहिए। शिव पुराण में महादेव के रूप में आत्मा की धुरी, ब्रह्म ज्ञान के रूप में बताया गया है। लिंग पुराण में शिव को लिंग के रूप में आत्मा की धुरी, ऊर्जा की स्थिरता के रूप में बताया गया है। स्कंद मत्स्य पुराण में इन्हें भैरव के रूप में, अंधकार में प्रकाश, संकट में शक्ति बताई गई है। आइए जानते हैं तंत्र में शिव की भूमिका। यहां शिव को पराशिव कहा गया है, जो अविकारी, अविनाशी, नित्य और निर्गुण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं, परंतु जब वे शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं तो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तंत्र में शिव को साक्षी और स्थिर चेतना के रूप में जाना जाता है। वहीं
शक्ति को गति और ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी ने 112 ध्यान विधियां बताई हैं, जैसे सांस, दृष्टि, मौन और स्पर्श। शून्य ध्यानम लय शिव, मतलब जब ध्यान शून्य में विलीन होता है वही शिव है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार शिव को महाशून्य, योगीश्वर और त्रिनेत्रधारी कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत ऊर्जा माना गया है। जब साधक अपनी शक्ति को लय में लाता है वही शिव बन जाता है। तंत्र सिखाता है कि आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह या तो शक्ति है या शिव। जब शक्ति लय में आ जाती है तब साधक शिव हो जाता है। जब आप अनिश्चितता में शांत रहना सीखते हैं आप शिव हो जाते हैं। जब आप यौन ऊर्जा को ध्यान में बदलते हैं आप शिव का मार्ग पकड़ते हैं। जब आप अपने डर, क्रोध और अहंकार को खाली करके मौन हो जाते हैं शिव प्रकट होते हैं। शिवाय नमः। मैं उस शिव का नमन करता हूं जो मेरी हर श्वास के मध्य मौन में बैठा है। रामायण में श्री राम कहते हैं, शिवो नित्यम शिवम शांतम। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के समय यह भाव प्रकट होता है कि ईश्वर भी महादेव की शरण लेते हैं। हनुमान को रुद्रावतार माना गया है। उनका तप और ब्रह्मचर्य ये सभी शिव के प्रतिबिंब के रूप में देखे जाते हैं। महाभारत में अर्जुन का तप, शिव की परीक्षा और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, ये सब प्रसंग शिव की महिमा को दर्शाते हैं। भीष्म और कृष्ण दोनों ही शिव के उपासक हैं। युद्ध से पहले शिव की स्तुति, ये बात बिल्कुल सच है। बिना शिव की कृपा के आत्मबल संभव नहीं। निष्कर्ष के तौर पर रामायण कहती है, शिव बराबर है भक्ति और शरणागति के, और महाभारत कहती है, शिव मतलब तप, शक्ति और अनुग्रह। दोनों ग्रंथों में यही भाव आता है कि शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि शिव को जिया जाता है। जैसे जैसे सब कुछ शांत होता है पृष्ठभूमि में धीरे धीरे नमः शिवाय का जाप गूंजता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना पसंदीदा शिव नाम जरूर लिखें।